नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको किस प्रकार की जानकारी दी जाती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। हर एक जानकारी सबसे पहले सही और सटीक देने का प्रयास करता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। 27 सितंबर दैनिक समाचार टॉप न्यूज़ देख रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसकी मांग आप लंबे समय से कर रहे थे। खुशी की बात है कि भर्ती आएगी, लेकिन एक दुख की बात है जिस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो ज्ञापन दिया गया, उसका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर कितना असर, आखिरकार ज्ञापन देने के बाद सटीक आश्वासन क्यों नहीं मिला, भर्ती कब तक आएगी और भर्ती में क्या पेच फंसा हुआ है और कितने दिन लग सकते हैं पेच के समाधान में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100% ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा 22 वर्ष तय कर दी गई है। रीट परीक्षा परिणाम पर काम चल रहा है और राजस्थान की सबसे पॉपुलर भर्ती मानी जाती है, सबसे पॉपुलर परीक्षा मानी जाती है। और आगे जनवरी माह में 46,500 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन जो रीट क्वालिफाई करेगा उसी को मौका मिलेगा। अब सवाल है कि रीट का परिणाम कब आएगा और कितने प्रतिशत काम हुए हैं। जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। गहलोत का एक गुट है जिसमें 92 विधायक हैं और 92 विधायक या नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। तो क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर नहीं बनेंगे तो गहलोत का क्या होगा और आला कमान इस विषय पर क्या सोच रही है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। तो पहली खबर के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। पहली खबर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें एक दुख की बात है। दुख की बात क्या है, आइए जान लेते हैं। अगर आप समाचार पत्र को पढ़े होंगे तो इस बात का आपको ध्यान होगा, इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षकों को 2 तरीके से रखा जा सकता है। एक तो पूर्व से स्वीकृत विषय जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं, उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी दी जाए, या फिर दूसरा प्रस्ताव संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का है। यानी कि जो कंप्यूटर शिक्षक होंगे, या तो पहला मेथड जो मैंने आपको बताया जो प्रस्ताव में लिखा हुआ है, और दूसरा तरीका है संविदा। तो आखिरकार सरकार के द्वारा परमानेंट भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? क्या संविदा पर आप जॉब करना चाहते हैं? क्या आप 12-14 हज़ार में लटके रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कभी आप परमानेंट ना हो? और क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार आपको भविष्य में परमानेंट कर देगी? क्या उम्मीद है वर्तमान सरकार जो कभी परिवर्तित हो पाएगी? क्या उम्मीद है कि आपकी उम्र रहते, यानी कि आपकी एज रहते, आप परमानेंट कभी हो पाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संविदा की बात चल रही है, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, वह प्रस्ताव परमानेंट का होना चाहिए, परमानेंट भर्ती होनी चाहिए, ना कि संविदा पर भर्ती होनी चाहिए। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। देखिए, आंदोलन करना पड़ेगा, वह भी शांतिपूर्वक, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। और जब तक सरकार कानों से सुनेगी नहीं और सरकार को ऐसा नहीं लगेगा कि वास्तव में प्रतियोगी छात्रों की मांग सही है, तब तक सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको अभी से तैयार हो जाना है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 2 से 3 महीने लग सकते हैं और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी गए थे, प्रतियोगी छात्र गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को और प्रतियोगी छात्रों को आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि पुरानी भर्ती को लेकर भी कुछ पेच था और नई भर्ती को लेकर भी कुछ पेच है। नई भर्ती में आहर्ता का विवाद है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ शिक्षक भर्ती के लिए दिया ज्ञापन। प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग भी की। ज्ञापन देने वालों का नेतृत्व प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद
ओझा ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ संख्या बहुत कम थी, और जब तक संख्या बल नहीं होता है तब तक किसी भी आयोग और बोर्ड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए कोई सटीक आश्वासन वहाँ से नहीं दिया गया। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी करेगा। देखिए, जब तक आहारता का विभाग सुलझेगा नहीं तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। हाँ, मुझे जो जानकारी थी इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा बताया गया, इसके पहले भी बताया गया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर माह से शुरू हो सकती है। कुछ कार्रवाई शुरू हो सकती है, अक्टूबर नवंबर तक आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, और परीक्षा मार्च अप्रैल तक जा सकता है। नवंबर में आएगी तो मार्च में परीक्षा, अप्रैल में परीक्षा होगी, और दिसंबर में आएगी तो अप्रैल मई में परीक्षा होगी। ऐसा मेरे द्वारा कई बार बताया है, लेकिन दिसंबर कम उम्मीद ही की जाएगा। वैसे अक्टूबर या नवंबर माह तक आपकी भर्ती आ जानी चाहिए, इसकी उम्मीद लगाए हम लोग बैठे हैं और आपको भी जानकारी दे रहे हैं। अगली अपडेट है कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा 22 वर्ष तय है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों की भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 22 वर्ष निर्धारित है। साथ ही 12वीं या समकक्ष शैक्षिक योग्यता आवश्यक है। कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष परिस्थितियों में डीजीपी न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे सकते हैं। देने होंगे प्रमाण पत्र। जब आपके पास प्रमाण पत्र होगा तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अभ्यर्थियों को नेशनल चैंपियनशिप, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल, राष्ट्रीय विद्यालय खेल, भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में सहभागिता का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप प्रमाण पत्र देते हैं तो गारंटेड है आपको नौकरी मिल सकती है, अगर आपकी किस्मत, आपकी मेहनत रंग लाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वाटर स्पोर्ट में 42 पद हैं, वॉलीबॉल में 10, बास्केटबॉल में 13, हैंडबॉल में 12, कबड्डी में 10 इत्यादि पद ऐसे शामिल हैं। तो यानी कि एक अवसर खिलाड़ियों को मिलने वाला है। विज्ञापन अभी तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा समय आपको इंतजार करना होगा। थोड़े समय बाद आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट है रीट परीक्षा परिणाम को लेकर। रीट परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, आपके जहन में एक सवाल है। देखिए, रीट परीक्षा परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको जानकारी दी गई। आपको यह भी बताया गया था बहुत पहले, जब समाचार पत्र में नहीं आया था, किसी को भी मालूम नहीं था, हो सकता है वहीं तक सीमित हो जहां तक आप पहुंच ना पाए। तब मेरे द्वारा बताया गया था कि जनवरी या फरवरी माह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अब जनवरी फरवरी की जब चर्चा थी तो बीच में खबर है कि 5 जनवरी को परीक्षा हो सकता है। जब मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई तो हाँ, 5 जनवरी को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो जाए या गारंटी नहीं है, क्योंकि भविष्य की बात है और भविष्य की हर एक बात संभावित होती है, आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको 5 जनवरी मानकर तैयारी करते रहना है। वैसे आपकी परीक्षा जनवरी या फरवरी में किसी भी हाल में हो जाएगी, अगर विषम परिस्थिति में 5 जनवरी को परीक्षा नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दिया। रीट परीक्षा परिणाम के बारे में खुशी वाली बात है, बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है कि रीट परीक्षा परिणाम की तैयारी अंतिम चरण में है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बोला जा रहा कि अगर 30 सितंबर तक परिणाम नहीं आ पाता है तो अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में किसी भी हाल में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो अब ज़्यादा आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम वेट करना पड़ेगा और आपका परिणाम आपके समक्ष होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, राजस्थान की है। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए, देश में अब युवाओं की ज़रूरत है, युवा चेहरा की ज़रूरत है। युवा चेहरा रहेगा तब युवाओं के बारे में सोचेगा, नहीं तो बेरोजगारी देखिए किस हाल पर पहुंच गया, बेरोजगारी कितनी चरम पर है। युवाओं के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है, सब आउटसोर्सिंग संविदा। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग चल रही है, लेकिन जो विधायक है वे चाह रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने। स्पष्ट बता दूं, 92 विधायक जो है एकजुट हो गए। अब किस तरह से जुट हुए वह तो अलग विषय है, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि आला कमान इससे नाराज है। आला कमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, आला कमान यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पसंद जो है सचिन पायलट हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो पसंद है उनकी माता को भी वही पसंद होंगे, यानी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अशोक गहलोत
राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे और भविष्य में विरोधाभास हो सकता है और अगले चुनाव में हो सकता है कि अशोक गहलोत का पत्ता कट जाए। इसलिए अशोक गहलोत को भी सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर सहमति देनी होगी अगर उन्हें भविष्य में अपना करियर बनाना और भविष्य में ऊंचे पद पर जाना है। इसलिए अशोक गहलोत अब हो सकता है कि अपने रंग को बदल दें, अपने विचार को बदल दें, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यानी कि जहां एक तरफ भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, दूसरे तरफ राजस्थान में खरबंडल मचा हुआ है, एक दूसरे में विरोधाभास है, तो आखिरकार भारत जोड़ो आंदोलन पर राजस्थान का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक जगह प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो आंदोलन से अपनी छवि को बरकरार किया जाए, कांग्रेस को उबारा जाए, एक तरफ उसे मिटाने पर तुले हुए हैं राजस्थान में। तो जब तक आला कमान इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेगा तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। तो कड़ा एक्शन लेने के विचार में है आला कमान। अगर अशोक गहलोत के द्वारा इस पर विचार विमर्श करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो हो सकता है आला कमान के द्वारा कड़ा एक्शन ले लिया जाए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।